तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ग्रुप के सारे मेंबर्स डंजन के बाहर आ चुके हैं। तभी एक मेंबर डोनसुक से कहता है कि हम सब बाहर क्यों आए हैं, हम वहाँ पे ही उन्हें मार सकते हैं। तो डोनसुक कहता है क्या तुम पागल हो, अगर हम उन्हें वहाँ मार देते तो डंजन बॉस जाग जाता और फिर वो माना क्रिस्टल्स हम कभी नहीं ले पाते, और वैसे भी वो दोनों डंजन बॉस के हाथों मर ही जाएंगे। उसके बाद वो सारे के सारे माना क्रिस्टल्स हमारे होंगे। तभी क्यूआन कहता है कि क्या मुझे वहाँ पर दोबारा हमला करना होगा। तब डोनसुक कहता है कि इससे तो डंजन बॉस फिर से जाग उठेगा, इसलिए हम एक नए रास्ते से अंदर जाएंगे जो कि मैंने पहले ही ढूंढ लिया है, और अगर वो फिर से जाग गया तो हमें उससे लड़ना होगा। पर वो कहता है कि क्या वो यो लड़का तुम्हें याद है, उसके पास बहुत महंगे इक्विपमेंट्स हैं, तो अगर हमें माना क्रिस्टल्स नहीं मिलते हैं तो हम उस लड़के के इक्विपमेंट्स बेच देंगे। और डोनसुक क्या कहता है कि चलो देखिए उस लड़के का फादर है कौन। और तभी हमें जिन्वू और यो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यो कहता है कि आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, सी रैंक डंजन के बॉस को सिर्फ सी रैंक से ऊपर वाले हंटर्स ही मार सकते हैं। तभी जिन्वू यह कहता है कि ये सही कह रहा है, भले ही मेरी ट्रेनिंग ने मुझे ताकतवर बनाया है पर इसके सामने अब भी मैं कमजोर हूँ। तो जिन्वू यह सोचता है कि अब मैं 18वें लेवल तक पहुंच चुका हूँ, सी रैंक लेवल के मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करनी ही चाहिए। और तभी वो उस पर हमला कर देता है और सोचता है कि हमें हंटर्स का टाइटल किसी रीजन से मिला है, असली शिकार अब स्टार्ट होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को अपने मीटिंग से बाहर आ चुके हैं और वो उनसे उनका हालचाल पूछता है। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं कि इन सब मीटिंग्स ने तो मुझे सच में काफी थका दिया है। तभी वो उनके साथ एक मैच खेलने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है। तभी प्रेसिडेंट कहता है कि भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी मुझे एक यंगस्टर की रिक्वेस्ट टालनी नहीं चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू डंजन बॉस के साथ लड़ रहा होता है और सोचता है कि इसकी स्किन तो काफी मजबूत है और इसके वार में काफी ज्यादा ताकत है, अगर मैंने छोटी सी भी गलती की तो मैं मारा जाऊंगा। और फिर वो फिर से उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। और फिर यो कहता है ये मूवमेंट्स कोई ई रैंक हंटर नहीं दिखा सकता, और सोचता है क्या ये एक फॉल्स रैंकर है, ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और तभी वो जिन्वू को देख के डर जाता है और कहता है ये मैं कहाँ फंस गया। और तभी जिन्वू सोचता है इसके बाहर की स्किन तो सच में काफी ज्यादा हार्ड है और ना ही मैं इसे कुछ खास डैमेज दे पाया हूँ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा जिससे मेरी स्पीड कम हो जाएगी। और वो सोचता है कि मुझे मेरे टाइगर का इस्तेमाल करके इसे जल्दी से जल्दी हराना होगा। और फिर जिन्वू उसका वीक स्पॉट ढूंढना शुरू कर देता है। और तभी हम लोग देखते हैं वो स्पाइडर उस पर एसिड फेंकना शुरू कर देता है, पर जिन्वू उसको डॉज कर देता है और सोचता है इसके पास एसिड फेंकने की भी एबिलिटी है, इसे हराना तो मुश्किल होता जा रहा है, अगर ऐसा ही चला तो मैं ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा, मुझे इसे जल्दी हराना होगा। और फिर हम देखते हैं जिन्वू अपनी न्यू एबिलिटी डैश का इस्तेमाल करता है और वो अपनी फुल स्पीड से उस पर हमला करता है, पर उस स्पाइडर का सिर काफी ज्यादा हार्ड होता है। फिर वो कहता है जब तक ये खत्म नहीं हो जाता मैं इस पे बार बार हमला करता रहूंगा। और फिर जिन्वू कंटिन्यूस हमला करना शुरू कर देता है और फिर जिन्वू उस पे फुल स्पीड से हमला करता है, पर अचानक से उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो स्पाइडर उसे दूर फेंक देता है। और फिर वो स्पाइडर उस पे फिर से हमला करता है, पर जिन्वू उससे बच जाता है और उसके आंखों पे हमला कर देता है और अपने डैगर के स्पेशल एबिलिटी से उसे पैरालाइज कर देता है, जिससे वो स्पाइडर खत्म हो जाता है और जिन्वू का लेवल भी बढ़ जाता है। तभी यो सोचता है कि इसने अकेले ही डंजन बॉस को हरा दिया, ये जरूर से एक फॉल्स रैंकर है। और तभी हम देखते हैं कि डोनसुक का ग्रुप वापस आ चुका है और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को और वो एक मैच खेल रहे होते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट को वो पर भारी पड़ रहे होते हैं और वो वहाँ पे कहता है कि सच में आप काफी ज्यादा ताकतवर हैं। और उसके जवाब में प्रेसिडेंट कहते हैं मेरे जवानी के दिनों से तो मैं काफी कमजोर हो गया हूँ। और तभी डोनसुक की ग्रुप का एक मेंबर कहता है लगता है ये डंजन बॉस काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए ये अपने आर्मर से इसको हरा पाया। और तभी यहाँ पे डोनसुक कहता है तुम्हारा आर्मर सच में काफी ज्यादा कमाल का है और तुम्हारे फादर यो मुंगान है ना, जो कि योजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक है, तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जिन्वू को मार दो, अगर तुम्हें जिंदा वापस जाना है तो जिन्वू को मार दो। और डोनसुक सोचता है इस लड़के ने सी रैंक डंजन के बॉस को मारा है, ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और आगे वो कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम दोनों ही मारे जाओगे। और तभी यो जिन्वू की ढाल बन जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्वू के आगे एक नया क्वेस्ट आ जाता है जिसमें उसे उन 6 लोगों को मारना होगा। और तभी क्यूआन जिन्वू पे हमला कर देता है और जिन्वू दूर जाकर गिरता है। और तभी हम लोग देखते हैं कुछ हंटर्स एक दूसरे के साथ
बातें कर रहे होते हैं। तभी चा वहाँ पे कहती है, तुम लोगों का ए रैंक डंजन ट्रेनिंग चालू था ना मिस चा के साथ। तभी यहाँ पे कीना कहती है, उस एस रैंक हंटर ने तो चुटकियों में उस मॉन्स्टर को हरा दिया, हम सब तो शॉक में थे। और तभी हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है, आखिरकार मैं कैसे भूल गया कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पर सिर्फ वही सरवाइव कर सकता है जो समय के साथ अपने आप को ढाल सके। इस दुनिया में सिर्फ धोखा और लड़ाई ही है और मुझे इस सब की आदत भी हो चुकी है। पर ये सिस्टम मुझे बचाना क्यों चाहता है? क्या ये किसी वजह से मुझे जिंदा रखना चाहता है? वो कहता है, तो ये सिस्टम मेरा यूज कर रहा है तो मैं भी इसका यूज करूंगा। और वैसे भी इस दुनिया में कमजोरों की कोई जगह नहीं है। और वो कहता है, अगर तुम लोग शिकारी हो तो शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी एक पर्सन उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम हमारा शिकार कर पाओगे? तुम तो एक ई रैंक हंटर हो। और तभी हम देखते हैं जिन्वू उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी डॉनसुक कहता है, भले ही मेरी साथी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था पर एक टी रैंक हंटर को एक ई रैंक नहीं मार सकता। तभी जिन्वू कहता है, मैंने अभी अभी एक मर्डर किया है पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये सिस्टम मेरा दिल बंद कर देता। और तभी दो और पर्सन उस पे हमला कर देते हैं पर जिन्वू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उन दोनों को खत्म कर देता है। फिर से वो जल्दी से भाग के एक और पर्सन को खत्म कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि क्यूआन उस पे हमला करता है पर जिन्वू उससे बच के उसे भी मार देता है। और हम देखते हैं इस तरह वो 5 लोगों को मार देता है। और तभी यो कहता है, ये तो अब और ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और तभी डॉनसुक कहता है, इसने झटके में ही मेरी सारी टीम को खत्म कर दिया। इसका मतलब ये इतने देर से अपनी पावर्स को हाइड कर रहा था। और तभी डॉनसुक अपनी मैजिकल पावर्स बढ़ाकर जिन्वू पर हमला कर देता है। तभी जिन्वू यहाँ पे कहता है, भले ही तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो पर मैं अपना सिर्फ लेवल अपग्रेड कर रहा था। और जिन्वू से जमीन से पटक देता है और तब वो जिन्वू से अपनी जान की भीख मांगता है। तभी जिन्वू यहाँ कहता है, तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? फिर डॉनसुक क्या कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच जाओगे? तभी जिन्वू यहाँ कहता है, तुमने ही तो कहा था डंजन में जो कुछ भी होता है वो किसी को पता नहीं चलता। और डॉनसुक क्या कहता है, तुझे पता भी है मेरा भाई कौन है? और तभी जिन्वू उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है। और आगे हमें दिखाया जाता है, एक ऑफिसर कह रही होती है कि तुम्हारे हिसाब से सारे सी रैंकर्स मर चुके हैं और तुम दोनों ही जिंदा बच पाए। ये तो सच में काफी ज्यादा अजीब बात है। और वो ऑफिसर केस को क्लोज कर देती है। और जिन्वू यहाँ कहता है, टास्क के रिवॉर्ड में मुझे एक न्यू स्किल मिली है जिसका नाम मर्डरस इंटेंट होता है। और तभी वो जिन्वू का शुक्रिया करता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।